सरकार सीटेट जो है केंद्र सरकार हर बार 2 बार कराती है और बीटेट की परीक्षा 2017 के बाद नहीं हुई है। तमाम जिलों के अभ्यर्थी यहाँ आए हैं और चाहते हैं कि जब स्टेट वाले को आपने मौका दिया है तो ये भी लोग 2-2.5 लाख लोग ये लोग भी है जो चाहते हैं कि 1 to 5, 6 to 8 जिसके लिए डीएलएड पास है और उनके लिए बीटेट होना जरूरी है। तो 17 के बाद तो बीटेट हुआ ही नहीं, तो उतने दिन से इंतजार ही कर रहे हैं। और सीटेट का बात है तो सीटेट जुलाई तो हुआ नहीं। हम लोग जो इतना पैसा लगा करके डीएलएड किए हैं, अब क्या करेंगे बताइए। टाइम भी गया डीएलएड करने में। 2 साल टाइम लगा है, बताइए 2 साल टाइम लगा है और हमारे सामने अभी बहाली आ गया है। स्टेट ले रहे हैं तो बीटेट भी ले लीजिए। लाख रुपया आप दे के आए, कोई जमीन गिरवी रख कर आया है, कोई क्या गिरवी रख कर आया है और आप बोलते हैं कि परीक्षा नहीं लेंगे। आपको बीटेट नहीं करना है तो आप 1 to 5 6 to 8 अपना बंद कीजिए, स्कूल नहीं पढ़ाइए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए बिहार एक तरह से जहां रोजगार की बात करते हुए वहीं छात्र युवा जो है नाराज है। जहां स्टेट हो रहा है वहां बीटेट वाले नाराज हैं। बीटेट वाले गांधी मैदान में जुटे हुए हैं। स्टेट कक्षा 9 से 12 तक, बीटेट कक्षा 1 से 8 तक बीटेट विज्ञापन जारी करो। ये बीटेट वाले लोग हैं जो नाराज हैं सरकार से, इनका बीटेट नहीं हो रहा है क्योंकि 8 साल से बीटेट नहीं हुआ है। छात्र नेता सौरभ कुमार हमारे साथ मौजूद है। क्या आप कुछ मांगे आप लोगों की बीटेट के लिए लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। निश्चित रूप से एसटीटी पर जिस प्रकार से सरकार ने फैसला किया है कि टीआरई 4 में हम एसटीटी वाले को शामिल करेंगे, लेकिन एक तरफ से जब न्याय की बात होती है तो कई रास्ते जो है वो बंद करने के अवसर प्रदान करते हैं। 2 रास्ते हैं। बीटेट की परीक्षा जो है वो होनी चाहिए क्योंकि सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका, देखिए एक न कहीं सीटेट वाले को मौका, आप बीटेट वाले को मौका। तो सरकार सीटेट जो है केंद्र सरकार हर बार 2 बार कराती है और बीटेट की परीक्षा 2017 के बाद नहीं हुई है। तो बहाली आ रही है, लगातार कह रहे थे कि 50,000, कभी कह रहे थे 1 लाख, कभी कह रहे थे 80,000। तो जितने भी पद की बहाली आए, स्पष्ट तौर पर मानना है कि बीटेट की मांग को पूरा किया है। तो बीटेट स्टेट के साथ साथ बीटेट या सीटेट अपीयरिंग, इन दोनों डिमांड को सरकार पूरा करे। टीआरई 4 के विज्ञापन कब आएंगे ये पता नहीं है, लेकिन जब भी आए उसके पहले ही हमारी डिमांड है कि बीटेट या सीटेट अपीयरिंग, इन दोनों डिमांडों को पूरा करे सरकार। और निश्चित रूप से आज बैठक बुलाए हैं। बैठक में आप देख रहे होंगे 50-100 की संख्या में अभ्यर्थी आए हैं। तो मीटिंग आज बुलाया गया है। मीटिंग के माध्यम से ये तय होगा कि 15 तारीख के बाद, आज मीटिंग में ये तय हुआ है कि 15 तारीख के बाद कभी भी अनाउंसमेंट होगी कि हम सड़क पर उतरेंगे। लेकिन अभी भी समय है। बीटेट वाले का मुद्दा और उसके साथ लाइब्रेरी साइंस का मुद्दा, 2 मुद्दे हैं। उसके लेकर सरकार कितनी गंभीर है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लोग कमर कस चुके हैं। जिस प्रकार से एसटीटी वाले को न्याय मिला है उसी प्रकार से बीटेट या सीटेट अपीयरिंग, क्योंकि सीटेट अपीयरिंग अगर हो जाता है तो इन लोगों को मौका मिल जाएगा, या बीटेट की परीक्षाएं हो जाती है। तो सारे मुद्दे को लेकर तमाम जिलों के अभ्यर्थी, पटना से, कोई रोहतास से, कोई सीतामढ़ी से, कोई छपरा से, तमाम जिलों के अभ्यर्थी यहाँ आए हैं और चाहते हैं कि जब स्टेट वाले को आपने मौका दिया है तो ये भी लोग 2-2.5 लाख लोग ये लोग भी है जो चाहते हैं कि 1 to 5, 6 to 8 जिसके लिए डीएलएड पास है और उनके लिए बीटेट होना जरूरी है। तो बीटेट वाले अभ्यर्थियों की डिमांड है, सरकार तक हम जाएंगे। शिक्षा मंत्री को परसों ज्ञापन सौंपेंगे और शिक्षा मंत्री अगर हमारी बात से सहमत हो जाते हैं, सड़क पर उतरने के पहले अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो फिर हम भारी संख्या के, जिस प्रकार से आपने देखा होगा एसटीटी पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उतरे थे, तो फिर आज बैठक के माध्यम से हम 15 तारीख के बाद यानी 15 सितंबर के बाद हम सड़क पर उतरेंगे। अभी मान लें कि जैसे डोमिसाइल हुआ, टीआरई 4 हुआ, स्टेट हुआ, जिस तरह से आपने विद्यार्थियों का साथ दिया, हम ये भी मान लें कि जो बीटेट के अभ्यर्थी हैं उनका भी साथ दीजिएगा रोड पर उतर के। बिल्कुल। अभी आज देखना है एसटीटी के साथ हमारा 2 मुद्दा और भी था उस समय में, बीटेट और एलईटी। लाइब्रेरी साइंस की बहाली पे 6500 पद की अधियाचना जो है कैबिनेट से मंजूरी मिली, लेकिन अभी तक उस पर कोई क्लियर नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। उसके लिए अलग से एसटीटी लिया है। जब एसटीटी आप ले रहे हैं, जैसा कि विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ लेकिन फॉर्म के आवेदन की तिथि आज से ही है, 8 सितंबर से 16 सितंबर। तो अभी तक एसटीटी पर सब कुछ क्लियर है लेकिन फॉर्म अभी नहीं भराया जाना है। तो सारी चीजें बिल्कुल सामने है। तमाम जिलों के अभ्यर्थी चाहते हैं कि बीटेट पर सरकार अपना पक्ष जो है स्पष्ट करे और पूरी तरह से एसटीटी के साथ बीटेट और बीटेट के मुद्दे पर हम आगे बढ़ेंगे। आज मीटिंग के माध्यम से तय हुआ है कि 15 तारीख के बाद सारे अभ्यर्थियों को टास्क दिया गया है कि 15 सितंबर के बाद हम सड़क पर उतरने के तैयार हैं। हमारा मुद्दा है या तो बीटेट की परीक्षा करा लीजिए या सीटेट अपीयरिंग की मांग जो है उसको पूरा कीजिए। टीआरई 4 में इनको शामिल करना है। सबके साथ हैं आप लोग। आपसे पूछते हैं कि कितने दिनों से आप बीटेट के इंतजार कर रहे हैं? तो 17 के बाद तो बीटेट हुआ ही नहीं, तो उतने दिन से इंतजार ही कर रहे हैं। और सीटेट का बात है तो सीटेट जुलाई तो हुआ नहीं, तो हम लोग का मौका मिला नहीं। और ये कोई नया मांग नहीं है, टीआरई 1 में भी अपीयरिंग का मौका दिया गया है।
इसलिए हम लोग को भी मांग है पेरिंग में मौका सीटेट में दे दिया जाए, नहीं तो बीटेट एग्जाम कर दिया जाए। हाँ, अगर नहीं होता है तो 15 तारीख के बाद तो क्या करेंगे? तो भैया बोले कि 15 के बाद हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे, तो पूरा एकदम मन तन से सड़क पर उतरेंगे। आपसे पूछते हैं कि शिक्षा मंत्री को विज्ञापन सौंपेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम लोग पहले तो सौरभ भैया को धन्यवाद हम लोग का आवाज़ उठाने के लिए। देखिए हम लोग सीटेट जुलाई के भरोसे बैठे हुए थे। मैंने कि बीटेट सरकार नहीं करवा रही थी, जुलाई में सीटेट हो जाता, जुलाई सीटेट जो है साल में 2 बार ले लेता था, तो बीटेट मतलब नहीं हो रहा था इसीलिए आयोजन। लेकिन इस बार जो है जुलाई में सीटेट का आयोजन नहीं हुआ। हम लोग जुलाई सीटेट का तैयारी कर रहे थे कि जुलाई में सीटेट आएगा, उसके बाद हम लोग फॉर्म भरेंगे और अपना पास करेंगे, जो भी होगा पास करेंगे या फेल करेंगे, लेकिन परीक्षा देंगे जुलाई में। और इस बार जुलाई में सीटेट आयोजन नहीं हुआ, जिस वजह से हम लोग पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं। हम लोग का डीएलएड फाइनल हो चुका है। अब बताइए हम पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं, इसमें हमारी गलती तो नहीं है। आप जब निकालवे नहीं किए हैं पात्रता परीक्षा का विज्ञापन, तो कैसे हम मतलब उसको बढ़ेंगे? तो यही हमारी मांग है कि आप स्टेट जिस तरह से ले रहे हैं उसी तरह से आप बीटेट भी आप ले लीजिए। स्टेट 9 से लेकर 12 तक के शिक्षा अभ्यर्थी के लिए है और बीटेट जो है 1 से लेकर 8 तक के लिए। यानी बीटेट वाले कभी कहीं से इंतजार करें कि बीटेट हो, लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं, बीटेट का इंतजार अभ्यर्थी नहीं कर रहे थे। सीटेट हो जाता था तो बीटेट का इंतजार नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार जुलाई में सीटेट नहीं हुआ तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो इतना पैसा लगा करके डीएलएड किए हैं, अब क्या करेंगे बताइए? टाइम भी गया डीएलएड करने में। 2 साल टाइम लगा है, बताइए 2 साल टाइम लगा है और हमारे सामने अभी बहाली आ गया है। स्टेट ले रहे हैं तो बीटेट भी ले लीजिए, या आप कहना है कि स्टेट ले रहे हैं तो बीटेट? हाँ, बीटेट भी ले लीजिए। 1 से लेकर 12 तक का हो जाएगा। जैसे स्टेट बीटेट हो जाएगा ना, तो 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक अभ्यर्थी जो बनना चाह रहे हैं उसके लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ स्टेट आयोजन हो रहा है तो वह सिर्फ 9 से लेकर के 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए है। डीएलएड करने में 2 साल गया है और नहीं हो रहा है सीटेट या बीटेट। ये तो 8 साल से नहीं हो रहा है बीटेट। और सभी राज्य देख लीजिए, बिहार के जितने पड़ोसी राज्य है, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, सभी राज्य बीटेट ले रहा है। हर राज्य अपना टेट ले रहा है, लेकिन बिहार राज्य एक ऐसा है इकलौता जो 8 साल से टेट नहीं ले रहा है, जो हर साल में कम से कम एक कंपल्सरी है बीटेट लेना, बिहार टेट लेना, जिसके लिए आज हम लोग पटना में सौरभ भैया के नेतृत्व में बैठक बुलाए हैं। और 15 तारीख तक ले अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो आंदोलन नहीं, महाआंदोलन होगा, एक महाआंदोलन होगा। इसमें मतलब बिहार नहीं, सभी मतलब कि जितने जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, सभी बिहार का सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं। जितने 38 जिला है ना, तो हर जिले से, कोने कोने से, गांव से, पंचायत वार्ड सभी से आए हैं। 15 तारीख के बाद अगर नहीं सुना गया तो पटना की सड़क भर दीजिएगा? पूरा भर देंगे, एकदम खचाखच भर देंगे। आंदोलन का महाआगाज किया जा रहा है, महाआगाज किया जा रहा है। ये सीएम मुख्यमंत्री जो है उनके यहाँ बात ये पहुँचना चाहिए पूर्ण रूप से कि ये बीटेट 8 साल से नहीं हो रहा है। उनको पता नहीं है कि बीटेट 8 साल से नहीं हो रहा है ना। अभी बी राजेंद्र बने हैं जो अपर सचिव, उनको भी पता नहीं है कि 8 साल से बीटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता नहीं है उनको। अगर पता हो जाएगा शिक्षा विभाग के अपर सचिव के, तो वो तुरंत ही जारी करवाएंगे। अगर बीएड कर रहा है तो उनके लिए स्टेट हो रहा है, लेकिन डीएलएड स्टूडेंट है बैठा है, उसके लिए बीटेट नहीं हो रहा है। सुनवाई नहीं है, पते नहीं है उन लोग कि बीटेट क्या होता है। अगर आज का बाद से अगर जान जाएंगे ना कि बीटेट के भी स्टूडेंट जागरूक हो गया है, तो हम लोग पूरा आंदोलन हो जाए। बात क्या है कि मार्च अप्रैल में आता था हर नोटिफिकेशन सीटेट का, जून जुलाई में एग्जाम होता था, जो कि अमरी नहीं हुआ है। 2025 में कुछ सुनाई नहीं हुआ है, 8 साल से नहीं हो रहा है। इसी को लेकर हम लोग ये परीक्षा TRE 4 से वंचित रह जाएंगे, जिसके लिए हम लोग ये बैठने वाले नहीं हैं, चुप रहने वाले नहीं हैं। एकदम आंदोलन करिए, लाखों की संख्या में आके आंदोलन नहीं। आपसे पूछते हैं कि अगर TRE 4 में नहीं मिला जगह, क्योंकि बीटेट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा जगह, तो कैसे मिलेगा? कैसे नहीं, हम अपना हक छीन के लेंगे। इसलिए लेंगे कि एस्टेट अगर दिया जा रहा है तो बीटेट क्यों नहीं? आवाज जब उठाया गया था, एस्टेट और बीटेट की परीक्षा दोनों लेने के लिए कहा गया था, तो 1 to 5 और 6 to 8 वाले बच्चे क्या करेंगे जो डीएलएड करके आए? अभी लाख रुपया आप दे के आए, कोई जमीन गिरवी रख कर आया है, कोई क्या गिरवी रख कर आया है, और आप बोलते हैं कि परीक्षा नहीं लेंगे। और जुलाई में जो सीटेट नहीं लिया गया, क्या हम उनके भरोसे रहेंगे, सेंट्रल के भरोसे? आप राज्य सरकार में परीक्षा करा रहे हैं तो राज्य का लेना चाहिए बीटेट, ना कि सेंट्रल के हम उम्मीद रहेंगे। सेंट्रल में नहीं हुआ तो उससे हमको क्या मतलब है? अगर TRE 4 से पहले अगर बीटेट का आयोजन नहीं होता है, या फिर TRE 4 में आपको अपेयरिंग कैंडिडेट के तौर पे देना चाहिए, ठीक है, जैसे एस्टेट के विद्यार्थी को दिया जा रहा है मौका, बीटेट वाले को देना चाहिए। बीटेट वाले को क्या गुनाह है भाई? हाँ, बीटेट वाला क्या करे? घर बैठे रहे, जो लाखों लाख रुपए खर्च करके 2 साल अपना डीएलएड करके आया है, कितना
कितना मुश्किल होता है डीएलएड करने में, पता है? नहीं पता होगा सरकार को। घर से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, टाइम भी लगता है 2 साल। बिल्कुल करना पड़ता है, बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं, बहुत सारा क्या क्या करना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है, क्या क्या होता है, ये स्टूडेंट का दर्द कौन जानेगा। और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे, कैसे नहीं लीजिएगा, लेना पड़ेगा। मतलब अपना हक लेकर शिक्षा मंत्री को विज्ञापन सौंपेंगे तो क्या कुछ बातें होगी? हम शिक्षा मंत्री को आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे और भी जो भी मुख्यमंत्री कार्यालय है उनको अनुरोध करेंगे कि इन सारे बच्चे को, कोई अमीर बच्चा नहीं है, कोई एसी वाला कार से नहीं आया है, सब ट्रेन में जैसे तैसे करके भीड़ भाड़ से आया है, सब यहाँ पे कोई एसी वाला बच्चा नहीं है और सब कहीं ना कहीं गिरवी रखकर अपना कोर्स को यहाँ पे पूरा किए हैं और इसका आपको देना पड़ेगा हक, ठीक है? क्योंकि बीटेड के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर एसटेट के साथ न्याय होगा तो बीटेड के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। बीटेड वाले को भी मौका दिया जाना चाहिए ताकि बीटेड वाले बच्चे भी टीआरई 4 से वंचित ना रहे। और इनकी संख्या आप देख रहे हैं ना, ये तो अभी आगाज है, बहुत संख्या है, ठीक है? बिहार में कितनी संख्या है? बहुत है, लाखों के ऊपर है। आप काउंटिंग करने लगिएगा ना तो बहुत है, ठीक है? और अभी तो आए नहीं है, बहुत सारे अभी आएंगे। कहीं ना कहीं बिहार के जो गरीब बच्चे हैं वो भी तैयारी करते हैं, डीएलएड के करते हैं, अगर नहीं होता ऐसे में तो कैसा? देखिए, सबसे पहले आपका जो चैनल का धन्यवाद करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि देखिए मेरी मांग है कि सरकार आप सीटेट के लिए क्यों मतलब कि बैठी रहती है सरकार। हमको सब सरकार से ये कहना है कि आप सीटेट के भरोसे क्यों बैठे रहते हैं, अपना बीटेड कराइए। राज्य का है बीटेड कराइए, वही तो बात है ना। आप यूपी देख लीजिए, यूपी अपना यूपी लेता है, झारखंड जेटेड लेता है, हरियाणा अपना एचटेड लेता है, अपने बिहार से बीटेड क्यों लेता है? 1 to 5 का 6 to 8 बच्चा कहाँ जाएगा? अगर आपको बीटेड नहीं करना है तो आप 1 to 5 है, 6 to 8 अपना बंद कीजिए, स्कूल नहीं पढ़ाइए। अब जितना प्राइवेट है, जितना सरकारी कॉलेज है, इतना प्राइवेट कॉलेज को बंद कीजिए। अगर आप बीटेड आपको नहीं लेना है तो आप बंद कीजिए इसको, मेरा ये का नाम है। नहीं तो अगर हम लोग का मांग ये है कि इस बार या तो हम लोग टीआरई 4 में अपेयरिंग के सीटेट की अपेयरिंग का मौका दिया जाए, ठीक है? ऐसे टीआरई 1 में अपेयरिंग का मौका दिया गया था, सीटेट अपेयरिंग का। इसलिए अगर सरकार हम लोग का मांग नहीं करते हम लोग रोड पर उतरेंगे 15 तारीख के बाद से, बिल्कुल उतरेगा। चलिए देखिए, ये बीटेड के अभ्यर्थी जो हैं लगातार मांग कर रहे हैं अपनी। आज छात्र नेता सौरव कुमार के साथ मीटिंग हुआ है, क्या कुछ बातें हुई आपने सुना और किस तरह से डीएलएड 2 साल लगा, पैसा भी लगा, टाइम भी लगा, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनका बीटेड हो ताकि ये टीआरई 4 में जगह पा सके। नहीं तो नहीं होगा तो अपेयरिंग की तरफ ही मौका मिले। तो आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।